हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मेरा नाम नितिन एंड दिस इज STR स्टूडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ द विलेज, एक ऐसी वेब सीरीज जो कि एक इंडियन ग्राफिक नॉवल, एक कॉमिक पे बेस्ड थी। तो फिर बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं द विलेज। आखिर है क्या विलेज? लप्पू सा सचिन है। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं है। द विलेज एक ऐसी वेब सीरीज है जो कि एक ग्राफिक नॉवल पर बेस्ड है। ग्राफिक नॉवल बेसिकली कॉमिक बुक ही होती है, लेकिन वो चैप्टर में नहीं आती बल्कि एक वॉल्यूम में आती है, जिसके अंदर एक स्टोरी पूरी कंप्लीट होती है। इसलिए जब आप उसकी कॉमिक खरीदोगे तो आपको उस पर उसकी स्टोरी पूरी कंप्लीट मिलेगी। आपको उसकी अगले पार्ट के लिए इंतजार नहीं करना, वो एक फुल कंप्लीट स्टोरी पैकेज होगा। द विलेज वेब सीरीज इसी ग्राफिक नॉवल पर बेस्ड है। ओके, वेब सीरीज देखने से पहले सबके दिमाग में सबसे पहले सवाल यही आएगा कि हमें पहले कॉमिक पढ़नी चाहिए या वो वेब सीरीज़ देखनी चाहिए। तो मेरा आंसर ये है कि आपको कॉमिक पढ़नी चाहिए, क्योंकि कॉमिक के अंदर जो एलिमेंट है और वेब सीरीज़ के एलिमेंट है ओवरऑल तो सेम है, लेकिन उनके अंदर काफ़ी सारे डिफरेंसेस पैदा कर दिए गए हैं वेब सीरीज़ के अंदर। तो जब आप कॉमिक पढ़ने के बाद वेब सीरीज़ देखने जाओगे तो आपको एक अच्छा खासा कंपेयर करने के लिए आपको एक होमवर्क तैयार रहेगा, ताकि आप देख सकें कि वेब सीरीज़ कितनी अच्छी है अपनी कॉमिक से। और ये तरीका सिर्फ इस विलेज कॉमिक के लिए नहीं है। मैं जो भी वेब सीरीज़ देखता हूँ, अगर उसकी कोई कॉमिक है या एनिमे है तो उसका पहले मैं एनिमे या कॉमिक पढ़ लेता हूँ, ताकि जब मैं बाद में उसकी वेब सीरीज़ देखूँ तो मैं उनमें डिफरेंस कर सकूँ कि क्या क्या उनमें चेंजेस किए गए हैं और कितनी चीज़ें कॉमिक में अच्छी थी या कितनी चीज़ें एनिमे या वेब सीरीज़ में अच्छी थी। तो मेरा मानना ये है कि आपको सबसे पहले कॉमिक पढ़नी चाहिए, उसके बाद आपको वेब सीरीज़ देखनी चाहिए। तो फिर अब बारी आती है वेब सीरीज़ के रिव्यू की। ये वेब सीरीज़ मुझे कैसी लगी? कॉमिक पढ़ने के बाद जब मैंने इस वेब सीरीज़ को देखा तो इसके अंदर काफ़ी सारे एलिमेंट जो ऐसे थे जो मुझे कॉमिक में नहीं मिले, इस वेब सीरीज़ में मिले हैं। आप कह सकते हैं कि इस वेब सीरीज़ के अंदर दो अलग स्टोरीज चल रही है जो कि आखिर में जाके एक साथ इंटरकनेक्ट करती है। कॉमिक के अंदर एक ही कैरेक्टर है जो मेन लीड है, लेकिन इस वेब सीरीज़ के अंदर दो कैरेक्टर है जो कि मेन लीड है, जो कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। इस वजह से इस कॉमिक को आप कह सकते हैं कि ये दो तरीके से कहानी को अपने तरफ डाइवर्ट करती चलती है। एक कॉमिक फैन के लिए, एक वेब सीरीज़ फैन के लिए। उन्होंने इस वेब सीरीज़ को कुछ इस तरीके से बनाया है कि आपको अगर वेब सीरीज़ देख के बैठे हो तभी आपका मन करेगा कि मैं कॉमिक भी पढ़ने जाऊँ, या फिर जिसने कॉमिक पढ़ी है तो उसको वेब सीरीज़ देखने का और भी ज़्यादा मन करेगा कि आखिर इन्होंने ऐसे दो कैरेक्टर मेन लीड कैसे डाल दिए इस सीरीज़ के अंदर, जबकि कॉमिक के अंदर सिर्फ एक ही कैरेक्टर था और उनकी दो अलग अलग कहानियाँ भी चल रही है। अब बारी आती है इस वेब सीरीज़ के कुछ लैग की, क्योंकि हर सीरीज़ या मूवी 100% परफेक्ट नहीं होती, उसी तरीके से ये सीरीज़ भी परफेक्ट नहीं है। इसमें सबसे पहली कमी तो मुझे ये लगी कि स्टोरी बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट फील हुई। जब मैं कॉमिक पढ़ रहा था तो मुझे वो स्टोरी काफ़ी लंबी लग रही थी, लेकिन जब मैंने वेब सीरीज़ देखी जो कि 6 एपिसोड में आधे घंटे का एक एपिसोड है, तो ऑलमोस्ट 3 आवर्स में ये स्टोरी कंप्लीट हो जाती है, जो कि काफ़ी शॉर्ट फील कराती है वेब सीरीज़ के मुकाबले। वैसे मैं किसी मूवी या वेब सीरीज़ की VFX की बुराई कभी नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर किसी मूवी या वेब सीरीज़ की स्टोरी अच्छी है तो हम एक बार को उसके VFX को नेगलेक्ट करके चल सकते हैं, और ये भी देख के चल सकते हैं कि अगर उस वेब सीरीज़ का बजट ही इतना है तो उसमें हमें इतने ही VFX मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पेपर बोर्ड के बजट में सीधे सीधे असली बोर्ड खरीद लें। जब हमारा बजट ही पेपर बोर्ड का है तो हम कहाँ से असली बोर्ड खरीद सकते हैं। उसी तरीके से मैं जब मैं कोई भी वेब सीरीज़ देखता हूँ तो मैं उसके बजट के हिसाब से उसके VFX को जज करता हूँ। लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसा पोर्शन था जो मुझे VFX के हिसाब से बहुत ही गलत लगा। जैसे कि इन्होंने काफ़ी सारी जगहों की शूटिंग दिन में की है, लेकिन उसे रात में कन्वर्ट किया है, जो कि क्लियरली नज़र आ रहा है कि इन्होंने दिन में शूटिंग की है जिसे रात में कन्वर्ट किया है इन लोगों ने, जो कि मुझे काफ़ी बुरा लगा। चाहते तो ये रात में ही इसकी शूटिंग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने दिन में की है, जिसकी वजह से वो ओवरऑल फील बहुत ही बेकार लगी। और दूसरा पार्ट था, इसके अंदर कुछ जगह ऐसी आती है जहाँ पे वेजिटेशन दिखाई गई है जो कि काफ़ी हद तक कार्टूनी लगी मुझे। इससे तो अच्छा सिंपल वेजिटेशन, लंबे पेड़ रख देते बिना उनमें एक्स्ट्रा नियॉन लाइट डाले। उन्होंने पेड़ों के अंदर नियॉन लाइट डाली है, जो कि मुझे बहुत ही बुरी लगी। और ओवरऑल वेब सीरीज़ के VFX की बात करें तो उनके बजट के हिसाब से काफ़ी अच्छे VFX थे। जब भी उस VFX के अंदर कोई भी पोर्शन आ रहा था, जैसे कि मॉन्स्टर्स का पोर्शन आ रहा था, वो उधर तो VFX नहीं थे, वहाँ पे मेकअप यूज़ किया तो वो मेकअप भी बहुत अच्छा था। लेकिन जहाँ पर एनिमल का सीन था जिन्हें VFX से बनाया गया है, तो वहाँ उस पोर्शन में मैंने उनके VFX नहीं देखे, मैंने उनके एनिमेशन को देखा, जो कि बहुत ही अच्छा एनिमेट किया गया है। जब आप खुद देखोगे, जब जैसे कि चूहों का एनिमेशन आता है तो बहुत ही क्लियर तरीके से ऐसा ही फील होता है कि ये असली चूहों का एनिमेशन है।
उस वक्त आप VFX मत देखना, उस वक्त आप एक एनिमेशन को देखना। ओके, अब फाइनली बारी है हमारे वर्डिक्ट की। तो आपको वेब सीरीज़ देखनी चाहिए या नहीं? मेरा ओपिनियन है हाँ, आपको वेब सीरीज़ देखनी चाहिए, लेकिन मेरा ओपिनियन सबसे पहले ये कहता है कि आपको पहले कॉमिक पढ़नी चाहिए, उसके बाद वेब सीरीज देखने जाना चाहिए, ताकि आप उसमें डिफ्रेंशिएट कर सकें कि क्या क्या अंतर आया है, क्या क्या है जो कि वेब सीरीज में अलग से डाला गया है। आप इसे स्पॉइलर कह भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन ये एक ऐसा चीज़ है जो आपको इस वेब सीरीज को देखने को मजबूर कर देगा। वेब सीरीज की एंडिंग और ग्राफिक नॉवल की एंडिंग दोनों ही अलग है। अगर वेब सीरीज का दूसरा सीजन आता है तो उसकी स्टोरी अलग जाएगी, और अगर कॉमिक का दूसरा सीजन आता है तो उसकी स्टोरी अलग जाएगी। ये बात आप याद रखिएगा। तो फिर उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसी वीडियो और भी देखनी है या फिर मेरे ड्राइंग ट्यूटोरियल या कॉमिक के ट्यूटोरियल देखने हैं तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ चेकआउट कीजिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी से इस वीडियो को लाइक मार दीजिए, और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।